रात के उस अकेलेपन में एक अजीब सा ठहराव होता है जब दिन भर का शोर थककर सो जाता है और बंद कमरे की खामोशी में हम अचानक खुद से आमने सामने होते हैं। अक्सर उन्हीं पलों में एक सच्चाई चुपके से सामने आती है, एक एहसास की कुछ रुका हुआ है। बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर की दुनिया में। तुमने खुद को बहुत बार समझाया है, तुमने पूरी कोशिश की है अपनी उम्मीद को जिंदा रखने की। हर सुबह तुम इस आस के साथ उठते हो कि शायद आज कुछ बदलेगा, शायद आज वो रास्ता दिखेगा, वो ठहराव आएगा जिसका तुम्हें इतने वक्त से इंतजार है। पर जब दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और जिंदगी वही पुराने दायरे में घूमती हुई लगती है, तो एक गहरी थकान महसूस होती है। दुख इस बात का नहीं है कि हालात और खराब हो गए हैं, दुख इस बात का है कि हालात बस वहीं के वहीं रुके हुए हैं। और ये उलझन और भी बढ़ जाती है क्योंकि तुम आलसी नहीं हो, तुम लापरवाह नहीं हो। तुम इस वक्त उस इंसान की तरह हो जो सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तुम्हें अपनी आने वाली जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, एक सुकून चाहिए। पर कितनी अजीब बात है ना, किसी चीज को पूरे दिल से चाहना भी कभी-कभी काफी नहीं होता। अकेले में ओवर थिंकिंग करते हुए तुम अक्सर सोचते हो कि शायद तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, शायद तुम ही से कहीं गलती हो रही है। पर सच सुनना चाहते हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है इस बात की कि जिंदगी और हालात आखिर बदलते कैसे हैं। हम सबको यही सिखाया गया है कि पहले जिंदगी एक नया रास्ता दिखाएगी और फिर हम उस रास्ते पर चलेंगे। हम सोचते हैं कि पहले हमारी लाइफ में सिक्योरिटी आएगी, तब हम शांति से सांस लेंगे। पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तब हम कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। हम किसी बाहरी सबूत का, एक साइन का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अंदर से ठीक महसूस कर सकें। पर रियलिटी हमारे इंतजार का जवाब नहीं देती। जिंदगी हमारे इंतजार का जवाब नहीं देती, वो हमारे ठहराव का, हमारी इनर स्टेट का जवाब देती है। कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से क्या बातें करते हैं? वो बातें जो हम किसी दोस्त, किसी अपने को भी नहीं बताते। वो आवाज जो तब सुनाई देती है जब हम ओवर थिंकिंग में डूबे होते हैं। हम बाहर से चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्यार हो, सक्सेस हो, शांति हो, पर अंदर ही अंदर हमने चुपचाप कुछ बातों को सच मान लिया है। हमने मान लिया है कि मेरे साथ तो आमतौर पर ऐसा ही होता है, या फिर सुकून तो हमेशा बाद में ही मिलता है, अभी तो सिर्फ स्ट्रगल का वक्त है। हम इन बातों को किसी डायरी में नहीं लिखते, हम इनका ढिंडोरा नहीं पीटते, पर हम इन्हें अपना नॉर्मल मान चुके हैं। हमें लगता है कि हम बस प्रैक्टिकल हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि हम अनजाने में एक ऐसी कहानी को जी रहे हैं जिसका अंत हमने खुद अपने डर और पुराने तजुर्बे से तय कर लिया है। तुम्हारी आज की जिंदगी तुम्हारी उम्मीदों का आईना नहीं है, ये उस एहसास का आईना है जहां तुम्हारा दिमाग और दिल हर वक्त रहता है। तुम्हें वो नहीं मिलता जिसकी तुम बहुत शिद्दत से ख्वाहिश करते हो, तुम्हें वो मिलता है जिसे तुम्हारा अंदर का हिस्सा सच मान चुका होता है। और यही वजह है कि तुम इतना थका हुआ महसूस करते हो। ये थकान फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल एग्जॉशन है। ये उस इंसान की थकान है जो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऐसी दीवार को धक्का दे रहा है जिसके फाउंडेशन पर वो खुद खड़ा है। तुम बाहर के हालात को बदलना चाहते हो, बिना अपने अंदर की जगह को बदले। ये बातें सुनकर शायद थोड़ी उलझन हो रही होगी, शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह आवाज, ये वक्त तुम्हें कोई झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं है। मैं यहां तुम्हें कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं देना चाहता। जिंदगी में जब सब ठीक हो जाएगा बोलने से कुछ ठीक नहीं होता, तब हमें एक गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये बातें तुम्हें अचानक से पॉजिटिव फील कराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि तुम अपने अंदर चल रही उस चुपचाप सी जंग को देख सको। हमारी आदत हो गई है हमेशा इंतजार करने की, एक ऐसी आदत जो इतनी गहरी है कि हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को और जोर से चाहेंगे और ज्यादा मेहनत से प्रयास करेंगे तो शायद किस्मत हमारी सुन लेगी। पर सच कहूं तो जिंदगी या किस्मत किसी को सजा नहीं देती और ना ही किसी को इनाम देती है। रियलिटी बहुत ही न्यूट्रल है, वो बहुत शांत है।
वो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी बहस से नहीं उलझती। तुम अपने अंदर जो भी डीपली बिलीव करते हो, रियलिटी चुपचाप खुद को उसके हिसाब से ढाल लेती है। अगर तुम अंदर से मान चुके हो कि खुशियां टेम्पररी हैं और जल्दी चली जाएंगी, तो हालात वैसे ही बन जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत में स्ट्रगल लिखा है, तो जिंदगी वफादारी के साथ उस स्ट्रगल को तुम्हारे सामने लाकर रख देगी। इसलिए जब तुम पूछते हो कि मेरा वक्त कब आएगा, कब ये सब बदलेगा, तो तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हालात कब बदलेंगे। सवाल ये होना चाहिए कि इस वक्त मैं अंदर से किस जगह पर खड़ा हूं, मेरी सोच का ठहराव कहाँ है। क्योंकि बदलाव तब शुरू नहीं होता जब बाहर की दुनिया बदलती है। बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने अंदर अपनी जगह बदलते हो, जब तुम फोर्स करना छोड़ देते हो और खुद को एक नए एहसास में अलाइन करते हो। कभी ध्यान दिया है कि किसी चीज को पाने की चाहत हमें इतना थका क्यों देती है? चाहे वो किसी इंसान का प्यार हो, लाइफ में सक्सेस हो, या बस थोड़ा सा सुकून। हम जितना ज्यादा उसके पीछे भागते हैं, वो उतना ही दूर लगने लगता है। इसका एक बहुत गहरा कारण है। जब हम लगातार कहते हैं या सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो उस एक जुमले के पीछे एक चुपचाप सी आवाज होती है जो कहती है, ये अभी मेरे पास नहीं है। और जिस पल तुम इस एहसास में जीने लगते हो कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, तुम उस दूरी को और सच मान लेते हो। वांटिंग यानी चाहत कोई न्यूट्रल स्टेट नहीं है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां तुम्हारा पूरा ध्यान उस कमी पर होता है। तुम्हारी पूरी एनर्जी एक ऐसे आने वाले कल की तरफ झुकी होती है जो शायद कभी आता ही नहीं। यही वजह है कि इतने सारे लोग हमेशा ऑलमोस्ट देयर वाली फीलिंग में जीते हैं। हम हमेशा तैयारी करते रहते हैं, बेहतर बनने की तैयारी, कॉन्फिडेंस लाने की तैयारी, एक परफेक्ट लाइफ की तैयारी, पर हम उस जिंदगी में पूरी तरह उतरते नहीं हैं। सोचो किसी ऐसे इंसान के बारे में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है। वो अपने हर खर्च को हिसाब में रखता है, पैसे बचाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो बहुत फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड है, पर उसके अंदर का एहसास कैसा है? उसकी हर डिसीजन में एक डर छुपा होता है, एक घबराहट होती है। वो अंदर से मान चुका है कि सिक्योरिटी बहुत नाजुक चीज है जो कभी भी टूट सकती है। तो भले ही उसके पास पैसे आ जाए, पर वो सुकून कभी नहीं आता। चीजें बदलती हैं, पर उसकी स्टेट नहीं बदलती। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हमें लगता है लगातार हाथ पैर मारना ही प्रोग्रेस है। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में दिन रात सोचेंगे, तो वो हमारे करीब आ जाएगी। पर चाहना आखिर में सिर्फ इंतजार करना ही है। बस उसने एक्शन का नकाब पहना हुआ है। जिंदगी तुम्हारी इस मेहनत पर रिएक्ट नहीं करती। जिंदगी तुम्हारी पोजीशन पर रिएक्ट करती है। तुम अंदर से कहां खड़े हो, ये तय करता है कि तुम्हारी रियलिटी कैसी होगी। दूसरी तरफ एक और एहसास होता है, बीइंग, यानी वैसा ही बन जाना। ये स्टेट बहुत शांत होती है। इसमें किसी के पीछे भागना नहीं होता। इसमें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब हम ऐसी गहरी बातें सोचते हैं, तो अपने अंदर चल रहे शोर को थोड़ा ठहर कर देख पाते हैं। किताब की आवाज का मकसद भी यही है कि इन छोटी छोटी बातों के जरिए हम खुद के और करीब आ सकें। एक सच बताऊं, जो इंसान वाकई में शांत होता है, क्या वो हर 5 मिनट में खुद को याद दिलाता है कि उसे रिलैक्स करना है? नहीं, वो बस सिचुएशंस में एक अलग ठहराव के साथ रिएक्ट करता है। जब तुम अंदर से वो बन जाते हो जो तुम चाहते हो, तो तुम लगातार सबूत नहीं मांगते। तुम बार बार मुड़कर नहीं देखते कि क्या कुछ बदला। तुम उस एहसास को जीना शुरू कर देते हो। बहुत से लोग इस बीइंग की स्टेट से डरते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से खुद को बदलना पड़ता है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने मान लिया कि सब ठीक है और कल कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। इसलिए वो डर में, चाहत में और उस थकान भरे इंतजार में रहना ज्यादा सेफ समझते हैं। पर सोचो, इस सेफ्टी की हम क्या कीमत चुका रहे हैं। सोचो एक ऐसी लड़की के बारे में जो एक सच्चा और हेल्दी रिश्ता चाहती है। वो बाउंड्रीज के बारे में पढ़ती है। वो खुद से वादा करती है कि अब वो अपने आप को नहीं खोएगी। पर जैसे ही कोई नया इंसान उसकी जिंदगी में आता है, वो फिर से ओवर एक्सप्लेन करने लगती है, ओवर एडजस्ट करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक वैल्यूड होने की पोजीशन को अपनाया नहीं है। वो बस उम्मीद कर रही है कि कोई उसकी वैल्यू समझे। उसकी हर बात में एक दरख्वास्त छुपी होती है, और लोग अनजाने में उसी दरख्वास्त, उसी डर पर रिएक्ट करते हैं।
ये शिफ्ट तब नहीं आता जब तुम अपनी चाहत को दबा देते हो। ये शिफ्ट तब आता है जब तुम अपने आने वाले कल पर डिपेंड होना छोड़ देते हो। तुम्हें अपने डिजायर को फोर्स नहीं करना है, तुम्हें बस अपनी पोजीशन बदलनी है। दरवाजे की तरफ लगातार घूरने से दरवाजा नहीं खुलता, पर जब तुम अंदर से उस जगह पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिस एफर्ट की, जिस थकान की तुम्हें आदत पड़ गई थी, उसकी तो कभी जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें जिंदगी को मनाना नहीं है, तुम्हें बस उसके साथ एक लाइन में, एक ठहराव में आना है। हमारी एक बहुत पुरानी आदत है, हम हमेशा सबूत का इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि जब हालात ठीक होंगे तब हमारे अंदर की बेचैनी खत्म होगी। हम सोचते हैं कि पहले रिजल्ट आएगा तब हमें खुद पर यकीन होगा, पहले कोई हमें समझेगा तब हम शांति से बात करेंगे, पहले जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी तब हम सुकून से सांस लेंगे। पर यह सीक्वेंस, ये क्रम ही उल्टा है। हालात तुम्हारी इनर स्टेट को नहीं बनाते, तुम्हारी इनर स्टेट तुम्हारे हालात को पैदा करती है। स्टेट कोई मूड नहीं है कि आज अच्छा लग रहा है और कल बुरा। स्टेट वो जगह है जहां तुम्हारा दिमाग और दिल तब जाता है जब आसपास कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब तुम अकेले होते हो। क्या तुमने कभी खुद को बार बार फोन चेक करते हुए पाया है, बिना किसी वजह के नोटिफिकेशंस रिफ्रेश करते हुए? यह आदत दिखने में आम लगती है, पर इसके पीछे एक गहरी एंग्जाइटी छुपी है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां तुम लगातार बाहर की दुनिया से परमिशन मांग रहे हो रिलैक्स होने की। तुम वेट कर रहे हो कि कोई मैसेज आए, कोई साइन मिले, तब तुम्हारा दिन ठीक हो। पर जिंदगी उस इंसान को तसल्ली नहीं देती जो लगातार तसल्ली मांग रहा हो। वो उसके पास आती है जो अंदर से पहले ही ठहर चुका है। शायद यही वजह है कि हम लोग सारी जिंदगी सिर्फ तैयारी करते रह जाते हैं। मैं अभी रेडी नहीं हूं, मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़े हालात ठीक हो जाएं तब मैं अपने हक के लिए बोलूंगा। ये बातें सुनने में बहुत प्रैक्टिकल और समझदारी की लगती हैं, पर अगर शांति से सोचो तो ये तैयारी नहीं, सिर्फ बचाव है। ये बदलाव से बचने का एक तरीका है। तैयारी वो इंसान करता है जो कमरे के बाहर खड़ा होता है और अंदर आने से डरता है। पर ऑक्यूपेशन, यानी उस जगह को पूरी तरह अपना लेना, वो इंसान करता है जो पहले से कमरे के अंदर बैठा है। जिंदगी उन दोनों लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से देखती है। जब तुम किसी चीज की तरफ बढ़ते हो, उसको पाने के लिए हाथ पैर मारते हो, तो तुम्हारे अंदर एक टेंशन होती है, एक घबराहट होती है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। पर जब तुम उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हो, जब तुम अंदर से मान लेते हो कि ये जगह तुम्हारी है, तो वो सारी टेंशन गायब हो जाती है। तुम ओवर एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, तुम आवाज ऊंची नहीं करते, तुम किसी को फोर्स नहीं करते कि वो तुम्हारी बात सुने। तुम बस शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। कभी इस शांति में बैठकर सोचो, अगर तुम आज उस ठहराव को पूरी तरह अपना लो, तो तुम्हारा अगला कदम कैसा होगा? तुम किन बातों पर चिढ़ना छोड़ दोगे? तुम किन लोगों की वैलिडेशन का इंतजार करना बंद कर दोगे? जब ये सवाल अंदर उठते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। एक आवाज आती है कि शायद शायद मुझे अपने आप को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए। शायद मुझे अब हालात से लड़ना बंद करना होगा, क्योंकि लड़ाई और मेहनत हमें थका देती है, पर हमारी सच्ची आइडेंटिटी, हमारा ठहराव हमें ताकत देता है। बाहर की दुनिया को तब तक पुश मत करो जब तक तुम खुद अंदर से सही जगह पर आकर खड़े ना हो जाओ। जब हम अपने अंदर एक नया ठहराव लाते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी आदत हमें वापस पीछे खींचने की कोशिश करती है। वो आदत है तुरंत नतीजा देखने की बेचैनी। जब हम अंदर से बदलते हैं, तो बाहर की दुनिया अगले ही दिन नहीं बदल जाती, और यही वो पल होता है जहां अक्सर हम हिम्मत हार जाते हैं। जब जिंदगी तुरंत रिएक्ट नहीं करती, जब खामोशी छा जाती है, तो हमें लगता है कि हम फेल हो गए। हम उस खामोशी को इनकार समझ लेते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी सोच में ही कोई खोट है, या शायद हम इस सुकून के हकदार ही नहीं हैं। और उस डर में हम वापस अपने पुराने डर और पुरानी उलझनों में लौट जाते हैं। पर आज इस एहसास को थोड़ा ध्यान से समझो। ये जो डिले है, ये जो वक्त लग रहा है, ये कोई सजा नहीं है। ये जिंदगी का अपने आप को तुम्हारे नए ठहराव के हिसाब से ढालने का वक्त है। सोचो, एक बहुत बड़े जहाज को समुंदर में मोड़ना हो। स्टीयरिंग व्हील पहले घूमता है,
पर जहाज को मुड़ने में वक्त लगता है। अगर तुम उस डिले से घबराकर स्टीयरिंग को वापस पुरानी जगह घुमा दोगे, तो जहाज कभी नए रास्ते पर नहीं जाएगा। तुम्हारी जिंदगी का बदलाव भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम खुद को एक नए और शांत एहसास में ले आते हो, तो शुरू में हालात वैसे ही दिखते हैं, वही पुराने लोग, वही पुरानी बातें। पर यह डिले तुम्हारा टेस्ट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि क्या तुम बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी गारंटी के अपने इस नए सुकून में टिक सकते हो। अगर तुम इस वक्त घबराते नहीं हो, अगर तुम पुराने तरीके से रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तो एक जादू सा होता है। तुम्हारे अंदर की सारी टेंशन खत्म होने लगती है। तुम लगातार रिजल्ट चेक करना बंद कर देते हो। तुम ये देखना छोड़ देते हो कि क्या मेरी लाइफ बदल रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब बाहर से किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रह जाती। तुम इस बात को पूरी तरह से अपनाने लगते हो कि तुम्हारा काम जिंदगी को फोर्स करना नहीं है। तुम्हारा काम बस अपनी सही जगह पर खड़े रहना है। इस स्टेट में एक ऐसी शांति होती है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। तुम अधूरी बातों से डरना छोड़ देते हो। अगर किसी सवाल का जवाब आज नहीं मिला, तो तुम बेचैन नहीं होते। तुम उस खाली जगह को अपने डर से नहीं भरते। तुम लोगों को वक्त देते हो, तुम हालात को वक्त देते हो। तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तुम बहस नहीं करते। और फिर बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़बड़ाहट के, जिंदगी तुम्हारे इस ठहराव को फॉलो करने लगती है। रिश्ते अपने आप सुलझने लगते हैं। जो लोग इस नई शांति में फिट नहीं होते, वो बिना किसी झगड़े के तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं। नए रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जिंदगी तुम्हारी चाहत को पूरा नहीं करती। जिंदगी तुम्हारे उस रूप को पूरा करती है जिसे तुम अंदर से पूरी तरह अपनाने लगते हो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब ये बदलाव सच में बाहर दिखने लगता है, तो तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। तुम खुशी से पागल नहीं होते। तुम बस एक गहरी सांस लेते हो और मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हाँ, ऐसा ही तो होना था। ये तो मेरी ही जगह थी। क्योंकि तुम अंदर से वहां पहले ही पहुंच चुके थे। बाहर की दुनिया को वहां आने में बस थोड़ा वक्त लगा। एक वक्त आता है जब हमारी हर तलाश, हर बेचैनी अपने आप शांत होने लगती है। ये इसलिए नहीं होता कि हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमने गलत सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। अब तुम खुद से ये नहीं पूछते कि क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी, या क्या मैं ये सब सही कर रहा हूं। ये सवाल उस इंसान के थे जो हमेशा इंतजार करता था, और अब तुम इंतजार नहीं कर रहे। तुमने इस सफर में एक बहुत गहरी बात समझी है। जिंदगी को जोर लगाकर, मेहनत से फोर्स करके नहीं बदला जा सकता। जिंदगी तभी बदलती है जब तुम अंदर से अपनी जगह बदलते हो, जब तुम्हारा स्टेट बदलता है। अब से तुम्हारा काम हर रोज खुद को बेहतर साबित करना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ उस शांति में, उस ठहराव में टिके रहना है जो तुमने आज अपने लिए चुना है। जब भी पुरानी आदत तुम्हें वापस उस बेचैनी और ओवरथिंकिंग में खींचने की कोशिश करे, तो वहां रुक जाना। कोई झगड़ा मत करना, बस शांति से खुद से एक सवाल पूछना: मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूं? अपने डर में या अपने सुकून में? ये एक छोटा सा सवाल तुम्हें वापस तुम्हारे ठहराव में ले आएगा। जिंदगी के इस नए सफर में तुम्हें किसी को कुछ बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा ठहराव अपने आप सब बयान कर देगा। और सच कहूं तो, जब तुम जिंदगी के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब जिंदगी खुद आकर चुपचाप तुम्हारे साथ चलने लगती है। अगर तुम्हें ऐसी गहरी बातें सुनना पसंद है, जो दिल को समझने में मदद करती हैं, तो किताब की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करना। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ भी शेयर करना जो शायद इस वक्त बिना कुछ कहे अकेले ही एक लंबी लड़ाई लड़ रहा हो। क्योंकि कभी-कभी सही वक्त पर सुनी गई एक आवाज सब कुछ बदल सकती है। अपने सुकून में टिके रहो और रियलिटी को खुद तुम्हारे पास आने दो।